औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ काश्तकार दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि किसान टीवी की तरफ से आज मौका मिल रहा है कि आप दोस्तों के साथ मैं अपने वो तजर्बात जो मुझे एग्रीकल्चर में पिछले 36 साल में हासिल हुए, मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रेनिंग्स के दौरान, कॉन्फ्रेंसिस के दौरान मैं मुख्तलिफ़ जो चाराजात हैं उसका एक्सपर्ट हूँ और मुख्तलिफ़ मुल्कों में चूँकि मुझे मौका मिला है कि इस चाराजात के ऊपर काम करने का, बिलखुसूस अमेरिका में, कैलिफोर्निया में मैंने बड़े ज़मींदारों के साथ देखा भी है जाके और उनसे मिल के भी फिर उनके साथ की। तो इस लिहाज से किसी किस्म का कोई भी किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बातचीत हो, तो वो आइंदा के प्रोग्रामों में भी इंशाल्लाह हम उनके ऊपर करेंगे। और किसी के ज़हन में कोई चीज़ हो तो वो किसान टीवी पर ज़रूर भेजें ताकि हम उन चीज़ों को अगले प्रोग्रामों में ज़रूर एड्रेस करें। उनकी मुख्तलिफ़ मुल्कों की तजारत ज़राअत को अपने आँखों से देखने के बाद, उसमें अमेरिका हो, उसमें रशिया हो, उसमें चाइना हो, उसमें जो मिडल ईस्ट के ममालिक हों, उसमें बाकी जो दूसरे ममालिक हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान में आता था तो मुझे थोड़ा अफसोस और तकलीफ़ होती थी कि हमारा पाकिस्तान का जो काश्तकार है वो बाकी मुल्कों के काश्तकारों से पीछे क्यों है। तो जब मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को हेड करता रहा, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता, तो हम कोशिश करते थे कि हम फार्मर को गाइड करने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएं, जिसके नतीजे में फार्मर की एजुकेशन जो है उसको बेहतर किया जा सके, उसकी मालूमात को बेहतर किया जा सके और उसे पता चले कि हम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके नतीजे में हम एक मुनाफा बख्श ज़राअत जो है उसको हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर पाकिस्तान में वो सहूलतें ना गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं, ना यहाँ पे ज़िम्मेदार जो है वो अपने तौर पर उनको हासिल कर सकता है, जिसकी वजह से उस बेचारे को हर वक्त किसी न किसी मसले का, किसी न किसी इशू का मुकाबला करना पड़ता है। कभी वो देखता है कि उसने एक फ़सल पे पैसा खर्च किया है और उस फसल ने उसको फ़ायदा नहीं दिया है, कभी वो कपास की तरफ जाता है, कभी वो मुख्तलिफ़ गन्ने की फ़सल सारा साल लगाने की कोशिश करता है, कभी वो दूसरी फसलें लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को नाकाम तस्वर करता है। और वो काश्तकार जो पहले कभी बड़े धड़ल्ले के साथ ये कहा करता था और उसका एक नारा होता था कि अव्वल खेती, दोम व्यापार और नखिंद चाकरी, आज वही काश्तकार हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर परेशान होता हुआ नज़र आता है। और उसकी परेशानी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि उस तक वो मालूमात नहीं पहुंच रही हैं कि जिसके नतीजे में वो अपनी काश्तकारी को बेहतर कर सके, वो ये तसव्वुर कर सके कि मैं कैसे अपनी काश्तकारी को बेहतर कर सकता हूँ। आज चूँकि मुझे मौका जो मिला है उसमें हमने बात करनी है चाराजात के हवाले से कि चाराजात के अंदर वो कौन सा चारा है कि जिसके इस्तेमाल से, जिसको पैदा करके हम अपनी लाइफ स्टॉक को बेहतर तौर पर खुराक फ्राहम कर सकते हैं। वैसे तो आप खुराक दे रहे हैं अपने जानवरों को, कभी आप तूड़ी दे देते हैं, कभी आप उसे बाजरा दे देते हैं, कभी आप उसे मकई दे देते हैं, कभी आप उसे ज्वार दे देते हैं, कभी आप उसे बरसीम देते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें साल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आप अपने एक जानवर, 2 जानवर, 5 जानवर को पालने के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई महीने आपको ऐसे नज़र आते हैं कि जहाँ पर आप अपने जानवर को वो चारे की वो तादाद, वो क्वांटिटी नहीं दे पाते जो उसकी ज़रूरत होती है। फिर आपको महंगे दामों कभी तूड़ी लेनी पड़ती है, कभी दूसरे सब्ज़ चाराजात लेने पड़ते हैं और उसके नतीजे में आपका मुनाफा जो है आप अपने हर जानवर से वो कम से कम होना शुरू हो जाता है, या जानवरों की सेहत जो है उसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो आपको कुर्बान करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि चाराजात का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं है कि मैंने इस महीने मैंने बाजरा लगा लिया है, अब अगले महीने मैंने मकई लगा लेनी है, फिर उसके बाद मैंने फ़लाना चारा लगा लेना है। ये एक पुरानी बात है, ये एक पुराना तसव्वुर है कि हम मुख्तलिफ़ चारे मुख्तलिफ़ वक्तों में लगाते रहें, हर वक्त उसी फ़िक्र में, हर बंदा उसी चक्कर में, कभी हल चला रहा है, कभी खादें दे रहा है और ज़मीनों की तैयारी हो रही है और वक्त भी ज़ाया हो रहा है, फिर जानवर को पूरी खुराक जो है वो मैसर भी नहीं हो रही है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें जो बैरून मुल्क की जो लेटेस्ट चाराजात की अक़साम हैं उनके बारे में सोचना भी चाहिए और उनको अपने पाकिस्तान में रवाज भी देना चाहिए।
मेरे उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद वसी साहब ने रोड ग्रास को एक बड़े अच्छे अंदाज से अपने काश्तकारों तक इंट्रोड्यूस पहले करवाया हुआ है कि ये रोड ग्रास जो है ये एक नया चारा, पाकिस्तान के लिए नया चारा ज़रूर है, लेकिन बैरून ममालिक में ये नया चारा नहीं है। जितनी बड़ी ममालिक है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या साउथ अफ्रीका, जहाँ पे के लोग ज़्यादातर अपनी चरागाहों में जानवरों को चुराते हैं, तो वहाँ तो बड़े पैमाने पर रोड ग्रास को काश्त किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम अपने उसी रवायती फसलों के चक्कर में रहते हुए कि जी हमने लाजमी इस एकड़ से गंदम भी लेनी है, इस एकड़ से हमने चावल भी लेना है, और कभी मौका मिलेगा तो इसमें हम ज्वार और बाजरा भी लगा लेंगे, उसके नतीजे में फिर हम अपने चाराजात की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मैं समझता हूँ कि रोड ग्रास वो एक ऐसा चारा है जो तमाम चारों का मुतबादल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अब आप देखें कि आप अपने जानवर को चारा जब देते हैं तो उसमें आपके 3-4 मकासद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि जानवर जब खाए तो वो खुशी महसूस करे कि उसको एक अच्छी खुराक दी गई है और उसका पेट भर गया है। और दूसरी आपकी ज़रूरत होती है कि जो खुराक आपने उसको दी है वो खुराक उसके जिस्म का हिस्सा बने, ना कि वो गोबर के ज़रिए बाहर निकल जाए। जब तक वो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा उस वक्त तक वो जानवर ना अपना गोश्त पूरा बना सकेगा और ना ही आपको वाफर दूध दे सकेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि वो जानवर जो है जब उसको खुराक पूरी मिल रही होगी तो उसके नतीजे में वो तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने अंदर एक क़ुव्वत पैदा कर रहा होगा और वो मुकाबला कर सकता है। वो शदीद गर्मी का मुकाबला कर लेगा, शदीद सर्दी का मुकाबला कर लेगा, क्योंकि उसको मुनासिब खुराक मिली हुई है। और मैं समझता हूँ कि जब जानवर का चारा आप बदलते हैं तो जब जानवर चारा बदला जाता है तो उसमें कुछ दिनों तक वो मानूस होने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर वो उसका आदी होता है। रोड ग्रास एक ऐसा चारा है कि अगर आप इसको काश्त करेंगे अपने एकड़ में, आपके अगर जानवर फ़र्ज़ किया 10 हैं तो आपको 1 एकड़ काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि एक कनाल से 1 से 2 जानवर जो है वो पाले जा सकते हैं। अगर एक कनाल पे आपने रोड ग्रास लगा लिया है तो आप 1 से 2 जानवर जो हैं आसानी से पाल सकते हैं, पूरे साल के लिए उसको वहाँ से चारा मिलता रहेगा। अब रोड ग्रास जो है ये एक ऐसा बीज जो कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 15-20 साल से आ चुका है। इसको आपको लगाने के लिए मौसम जो है वो इस वक्त चूँकि गर्मी शदीद शुरू हो गई है, तो जब शदीद गर्मी शुरू होती है तो इसमें इस बीज का उगाव जो है ज़रा थोड़ा कम होता है। और लेकिन जब जो मौसम जो है वो दरमियान होता है, जैसे मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है, इस महीने में इसकी काश्त बहुत अच्छी होती है, इसमें जड़ी बूटियाँ भी कम निकलती हैं और ये चारा जो है, ये रोड ग्रास जो है वो बड़े जल्दी परवान चढ़ता है। लेकिन सिर्फ आपने ये शदीद गर्मी और हबस के जो अगले महीने आ रहे हैं, जिसमें ये 15 जून के बाद से लेके और 15 तकरीबन अगस्त तक, उस मौके पर आपने कोशिश करनी है कि इसको काश्त नहीं करना, उसके बाद फिर आप इसको काश्त कर सकते हैं। और उसके नतीजे में ये जो बीज है जो रोड ग्रास का मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बीज ऐसा है कि जब आपने एक दफ़ा लगाया है तो कम से कम 4 साल तक आपको मुसलसल ये पैदावार देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी संभाल कैसे करते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से संभालते हैं, उसको पूरी खुराक फराहम करते हैं, तो ये 4 साल नहीं बल्कि 10 साल तक भी चला जाता है अगर आप उसकी संभाल सही कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपके जानवर जिनसे आपको दूध भी मिलना है, जिनसे आपको गोश्त भी मिलना है, जिनके बच्चों को बेच के आपने अपना मुनाफा भी हासिल करना है, अगर उनकी खुराक का प्रॉपर इंतज़ाम हो जाए और एक ही चारा आपको मुसलसल खिलाने से वो जानवर तंदुरुस्त भी रहें और उसके बाद उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें, तो मैं समझता हूँ कि इस चारे को काश्त करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। और इस वक्त मेरा अंदाज़ा यही है कि पाकिस्तान में जो छोटे ज़मींदार हैं वो पहले इसके बारे में इतने आदी नहीं थे या इसके लिए राग़िब नहीं थे। अब उनकी तरफ से भी थोड़ा रुझान शुरू हुआ है कि लोगों ने इसको काश्त करना शुरू किया है। तो इसको काश्त करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस तरह की भी आपके पास ज़मीन है,
सिर्फ बहुत ज़्यादा वो काले कलर वाली ज़मीन ना हो, बहुत ज़्यादा वो सफ़ेद कलर वाली ज़मीन ना हो, लेकिन अगर आम ज़मीन जिसमें कि और फसल कोई नहीं हो रही, वहाँ पे आप ये चारा लगा लें, रोड ग्रास आप लगा लें तो वो काश्त हो जाएगा। अगर किसी जगह, और इसमें 1 एकड़ के अंदर 8 किलो बीज जो है रोड ग्रास का आपको काश्त करना होता है, और वो 8 किलो का बीज जो है वो आप 2 तरीके से काश्त कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि खुश्क तरीके से आप उसे छटा कर दें, और उसके ऊपर जब आप छटा करें उसके बाद आप ऊपर किसी जो झाड़ी होती है उसके साथ उसके ऊपर मिट्टी में मिक्स कर लें ताकि उसको उगने में आसानी, और बाद में उसके ऊपर उसमें पानी लगा दें। कुछ जो है आप गपछप छट का जो तरीका है उसके ज़रिए भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि उसमें आपने ज़मीन तैयार की, उसमें पानी लगा दिया, और फिर पानी जब थोड़ा जज़ब हो जाए, ये नहीं है कि बिल्कुल तैयार रहो, थोड़ा जज़ब हो जाए तो फिर आप इसका छटा करेंगे, तो उसके नतीजे में वो जो बीज है वो ज़मीन के साथ टच कर जाएगा, ज़मीन के साथ मिल जाएगा, और उसके बाद उसका उगाव बेहतर हो जाएगा। और पहला जब आपने बीज डाला है तो बीज डालने के तकरीबन 45 से 55 दिन के बाद आपको पहली लॉ उसका मिलेगा, पहली कटाई उसको मिलेगी। और उस कटाई में के दौरान आपने क्या करना है कि जब आपने ज़मीन तैयार की थी तो 1 बोरी आपने DAP की दे दी, और फिर उसके बाद जब बीज उगाया तो बीज उगने के पहले 20 दिन आपने ये देखना है कि अगर मौसम गर्म है तो उसमें उसको खुश्क नहीं होने देना। वत्तर मौजूद है तो आपने हल्का सा पानी लगा देना है, और पहले 20 दिन हो सकता है आपको 3 पानी लगाने पड़ें, 4 पानी लगाने पड़ें, लेकिन उसके बाद जब ये पूरी जड़ें बना लेगा, जब पौधा बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो ज़मीन में से वत्तर ख़त्म होने की जो सलाहियत है वो फिर कम हो जाएगी, और ये उसको वत्तर को संभालना शुरू कर देगा। तो इस लिहाज से पहले कट तक आपको पानी का ख़ास ख्याल रखने, और वो भी पहले 20 दिन। और फिर खुराक भी आपने जो दी है, पहले DAP 1 बोरी डाल दी, और फिर उसके बाद जो आप बिजाई के तकरीबन दूसरे पानी पे आप आधी बोरी यूरिया की एक देंगे, और फिर अगले चौथे पानी पे आधी बोरी यूरिया देंगे। इकट्ठी 1 बोरी यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जड़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं और पौधा भी अभी छोटा है, तो एकदम खुराक दे देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी। आधी बोरी पहले दूसरे पानी पे दे दें, और आधी बोरी यूरिया की चौथे पानी पे दे दें। उसके नतीजे में आप देखेंगे कि वो पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 45 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, और उसका कद जो है तकरीबन 2 से 2.5 फुट हो जाएगा। अब 2 से 2.5 फुट का पौधा जो है, इसके अंदर जो खुराक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो तादाद के लिहाज से बहुत मुनासिब है। उसमें प्रोटीन भी आपको जो है वो तकरीबन 12 से 14% और 15%, 16% तक मिल सकती है, अगर आपने उस वक्त आपको काट लिया है जब उसमें फूल अभी बनना शुरू नहीं हो, या फूल अगर बने हैं तो सिर्फ 10% या उससे कम पे हैं। तो ऐसे मौके पर आप उन्हें उसको काट लेना है, और काटने के लिए आप बेहतर यही होगा कि आप कोई चाइना की जो छोटी मशीन मिलती है वो ले लें, जो कमर के साथ बांधी जाती है, और उसके बाद वो लोग उसको उसके ज़रिए काटते रहते हैं। वरना अगर आप वो नहीं लेंगे और आप मुलाजम को कहेंगे वो काटे, तो वो फिर वो जल्दी थक जाएगा, और उसे वो पूरा 1 एकड़ कटा नहीं जा सकेगा। और 1 एकड़ यकमुश्त काटने का जो फ़ायदा है वो यही है कि उसका अगला लॉ जो है वो पूरे एकड़ का 25 दिन बाद फिर तैयार हो जाना है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ 2 महीने लेने हैं, वही बीज पड़ा हुआ है, वही पौधा है, सिर्फ आपने उसे काटा है, और उसके तकरीबन 30-25 दिन के बाद आपने फिर उसको दोबारा काटना है। अगर आप उसको दोबारा नहीं काटेंगे, इसका मतलब है कि साल के अंदर आप अपने चारे की जो मिकदार है उसको खुद ही कम कर रहे हैं। अगर आपने 35 दिन बाद काटा है, अगर आपने 40 दिन बाद काटा है, वो बढ़ता तो रहेगा। उसमें 2 नुकसान होंगे। एक जो नुकसान क्या होगा कि उसके अंदर जो प्रोटीन और जो दूसरे न्यूट्रिशन से वो कम हो जाएंगे, उसमें वो 12% नहीं मिलेगी, 14 नहीं मिलेगी, 16 नहीं मिलेगी, फिर हो सकता है 8% आपको मिले। और दूसरा ये है कि वो जो रोड ग्रास का पौधा जो सारे का सारा उसे हज़म होना था, 70% जो उसे हज़म हो जाता है, और वो उसके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, और उसको एनर्जी और उसको ताकत देता है, उसके दूध को बढ़ाता है, वो फिर 70% नहीं रहेगा। फिर हो सकता है वो 55% रह जाए, 50% रह जाए, बाकी गोबर के जरिए बाहर निकल जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको बर वक्त काटना
ये इंतहाई ज़रूरी है ताकि जानवर को खुराक के अंदर न्यूट्रिशन पूरी मिले। और तीसरा इसका नुकसान, अगर लेट काटते हैं तो ये होता है कि अगला कट आपका और लेट हो जाएगा। और इसका मतलब अगर आपने हर कट के ऊपर 10 दिन लेट किए, जो आप चाहते हैं कि आप साल में 8-9 कट लें, आप हो सकता है कि साल में सिर्फ 7 कट ले सकें, 6 कट ले सकें। तो ऐसी सूरत हाल में ये आपकी मनसूबाबंदी है कि मैंने एक चीज़ जब लगाई है, अपने जानवर के लिए लगाई है, तो आप उसकी भरपूर पैदावार लें। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार मेरे जानवर तो थोड़े से हैं, इनको इतना चारा चाहिए नहीं है, तो मैं इतना चारा क्या करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको बेचें। अपने ज़ात के जो काश्तकार हैं, आपके करीबी जो ज़िम्मेदार हैं, उनको भले मुफ्त गिफ्ट कर दें, बजाय इसके कि वो पड़ा खेत के अंदर खड़ा रहे और उसके बाद वो उसके अंदर वो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाए। उससे बेहतर यह है कि आप उसे बर वक्त पूरे एकड़ को काटें, अपने जानवरों को खिलाएं और दूसरे लोगों को थोड़ा सस्ता करके दे दें। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बाकी लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ताला क्या कहता है कि करो ज़मीन पर, जो अल्लाह ताला का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाए कि जो जितने भी लोग ज़मीन पर बसते हैं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। तो मैं समझता हूँ कि आप काश्तकार जो हैं अपने जानवर का भी भला कर रहे हैं और रोड ग्रास लगा के आप अपने साथी काश्तकार जो है उनका भी भला कर सकते हैं, उनको वो अज़ाफ़ी दे सकते हैं। फिर जो आपका 1 एकड़ आपने काटा, उसके बाद आप कहते हैं कि वो मुझसे वो दूसरे ज़िम्मेदार नहीं लेते, तो कोई ज़रूरत नहीं आप उनको दें, आप उसको खुश्क कर लें। जितना आपने सब्ज़ डालना था डाल लें, बाकी जो चारा आपके पास बचा है उसको आप खुश्क करें, उसके बंडल बनाएं और सायादार जगह पर रख दें। उसका नतीजा क्या होगा कि वो खुश्क जो हर एक दफ़ा कट में से खुश्क आपके पास बच रहा है, वो सर्दियों में आपके काम आएगा। वो खुश्क चारा सर्दियों में आप, बाकी सारे लोग परेशान होंगे, कोई तूड़ी ले रहा होगा 700 रुपये मन, कोई 800 रुपये मन ले रहा होगा, आपके पास वो चारा कौन सा है, रोड ग्रास का खुश्क चारा, जिसके अंदर पता है तूड़ी के मुकाबले में कितनी ग़िज़ाइयत ज़्यादा है। तूड़ी में सिर्फ 2.5% प्रोटीन है और इसके अंदर 12, 14, 16% प्रोटीन है। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि आपने सौदा किस तरह का करना है। आप अच्छी चीज़ ज़िम्मेदार जानवर को देना चाहते हैं या आप उसको ऐसी चीज़ देना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में जानवर जो है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो ना आपको कुछ दे रहा हो ना उसे कुछ हासिल हो रहा हो। इसलिए मैं समझता हूँ मेरे काश्तकार दोस्तों कि ये रोड ग्रास जो है ये एक नया बेज ज़रूर है, लेकिन मैं इसको अभी मैंने 500 एकड़ पे इसको लगाया हुआ है। मैं काश्तकारी कर रहा हूँ पिछले 5 साल से रोड ग्रास के हवाले से। तो मैंने 500 एकड़ पे लगाया। तो मैं यहाँ के ज़िम्मेदार, चूँकि अभी इसके आदी नहीं है, मेरा सारा चारा जो है वो मिडल ईस्ट जा रहा है, कतर जा रहा है, कोरिया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ का काश्तकार जो है वो क्यों तूड़ी पे बैठा हुआ है, वो क्यों अभी तक बाजरे का इंतज़ार कर रहा है और मकई का इंतज़ार कर रहा है और बाकी चीज़ों के, वो क्यों नहीं रोड ग्रास पे मुंतकिल होता, वो क्यों नहीं इसको लगाता। ये मेरी फ़िक्र है, ये मेरी दर्द है, जो मैं चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारों तक पहुँचे और ज़िम्मेदार इस नई चीज़ का तजर्बा करें, इसको अपने एकड़ों पर लगाएं। आप एक कनाल से शुरू कर लें यार, लेकिन शुरू तो करें ना। और उसके नतीजे में फिर आप देखें कि आपके जानवर कितने शौक़ से खाते हैं। जब वो शौक़ से खाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनका दूध भी बढ़ेगा, उनका गोश्त भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं इस सिलसिले में आइंदा भी आपको दस्तयाब हूँ। अगर मेरे साथ कोई रब्ता करना चाहे, अब्दुल मतीन मेरा नाम है, और कोई मेरा टेलीफोन नंबर लेना चाहे तो किसान टीवी वालों से मेरा टेलीफोन नंबर आप ले सकते हैं। मैं 500 एकड़ का फार्मर हूँ, जो मैंने मुजफ्फरगढ़ जतोई में अपना फार्म लगाया। मेरी पैंट शर्ट पे ना जाएं, मैं ज़िम्मेदार पिछले 36 साल से मुख्तलिफ़ फील्डों में करता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ फसलों पे करता रहा हूँ। कपास पे भी काम किया है मैंने, शुगर केन पे भी काम किया है मैंने, सूरजमुखी पे भी काम किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब मैंने अपना 500 एकड़ का फार्म जो है वो रोड ग्रास का लगाया है, सिर्फ इसलिए कि ये वो चीज़ है कि जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। आप ऐसी चीज़ तैयार करें कि जो दूसरे मुल्कों में आप बेच सकते हैं, दूसरे मुल्कों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला आप ला सकते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 एकड़ का जो फार्म है, इसके हर महीने हम इसको काटते हैं और बैरून मुल्क इसको भेजते हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में मेरी तरह और भी जो ज़िम्मेदार इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी हैवी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी उस पर करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये फ्यूचर की ये क्रॉप है। अगर किसी पास गुंजाइश है कि वो ज़्यादा रकबे पर लगा सकता है तो मेरे से रब्ता कर सकता है, मेरे से मशवरा कर सकता है। मैं उसको बताऊँगा कि इस फसल को कैसे काश्त करना है। आखिर में
आप दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस पर अमल जो है वो भी होना चाहिए। कुछ दोस्त जो सवाल करना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में उसमें ज़रूर आप कमेंट्स कर दें और आपको इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।